हेलो फ्रेंड्स, मैं दामिनी एमएचएल लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस विस्तार से बताना चाहती हूँ, वो भी एक सबसे हेल्पफुल वेबसाइट की मदद से, जिसका नाम है रिसाइट इन्फो। इस वेबसाइट पर न केवल हम अपनी एजुकेशनल रिलेटेड आर्टिकल्स पाते हैं, बल्कि कई न्यूज़ आर्टिकल्स भी पाते हैं, और सबसे सरल भाषा हिंदी मातृभाषा में, जो कि रिसाइट इन्फो बड़े ही मेहनत से हमारे लिए लिखते हैं, और तब जाकर कहीं हम वेबसाइट पर जानकारी ले पाते हैं। दोस्तों, रिसाइट इन्फो हमारे एजुकेशन से और भी जानकारी शेयर करेंगे यदि हम और आप वेबसाइट पर जाकर उनके आर्टिकल्स को पढ़ें और अपनी महत्वपूर्ण जानकारी को सभी के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, ये जानकारी केवल इसलिए दी कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, शायद 12th क्लास के सिलेबस के बारे में जानकर, और जो अभी भी सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं विद्यार्थी, और रिसाइट इन्फो वेबसाइट पर बड़े ही आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वेबसाइट पर ले चलती हूँ। तो सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे। यहाँ मैं रिसाइट इन्फो टाइप करूँगी, रिसाइट इन्फो, और फिर हम सर्च। तो देखिए, ये ओपन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कई आर्टिकल्स हैं इसमें। एजुकेशन से रिलेटेड विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को है, जो कि एक बहुत ही जानकारी, एक महत्वपूर्ण जानकारी है सभी के लिए। आप इन्हें अपनी फैमिली और कई ऐसे लोगों में शेयर कर सकते हैं। हमें जानना है, और भी बहुत आर्टिकल्स हैं, देखिए आप देख सकते हैं, न्यूज़ से रिलेटेड है। तो हमें जानना है अपने पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास सिलेबस 2022 से 23 इन हिंदी। तो चलिए, मैंने इस पर क्लिक किया है। देखिए, ये वेबसाइट ओपन हो चुका है, recite.com पावर बाय एजल न्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 सिलेबस 2022 इन हिंदी, आप देख रहे हैं किस तरीके से आर्टिकल्स खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे से तरीके से लिखा गया है। तो हम पहले पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th क्लास सिलेबस 2022-23 इन हिंदी। इस बार के सिलेबस में काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे कि टर्म वाइज 2 बार एग्ज़ाम अब नहीं होंगी, अब केवल एक ही मुख्य बोर्ड परीक्षा होगी, और अब की बार से युद्ध और कांग्रेस प्रणाली समेत कुछ अन्य चैप्टरों को सिलेबस से हटा दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 सिलेबस 2022 से 23 इन हिंदी। सीबीएसई ने एनसीईआरटी की सिफारिश के आधार पर इस बार भी अपने एकेडमिक सेक्शन 2022 से 23 के लिए 21 अप्रैल 2022 को पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 सिलेबस में काफ़ी बड़े बदलाव किए हैं। तो चलिए जानते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ है। पढ़िए, पिछली बार कोरोना के कारण टर्म वाइज 2 बार एग्जाम लेने का फैसला सीबीएसई ने किया था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। सीबीएसई की शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के तहत अब केवल एक ही मेन फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होगा, जिसमें सिलेबस के सभी चैप्टरों से सवाल आएंगे। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 से भी एससी सिलेबस 2022-23 सब्जेक्ट कोड 0 to 8 है। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सिलेबस में काफ़ी बड़े बदलाव हुए हैं, जिसमें कि पहले दोनों किताबों में 9 चैप्टर थे, लेकिन अब इन दोनों किताबों में से 2 चैप्टर हटा दिए गए, जैसे कि अब आपको 7 चैप्टर ही पढ़ने हैं। पहले आप ये जान लीजिए जो चैप्टर हटाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, अर्थात जिन चैप्टरों से एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो देखिए, समकालीन विश्व में राजनीति फर्स्ट बुक है, फर्स्ट यूनिट डिलीटेड, शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। थर्ड यूनिट डिलीटेड, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, स्वतंत्र भारत में राजनीति सेकंड बुक से है ये। एक दल के प्रभुत्व का दौर, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना। ये चैप्टर जो हैं डिलीट कर दिए गए हैं। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सिलेबस इन हिंदी, आप देख रहे हैं टेबल के माध्यम से बताया गया है। समकालीन विश्व राजनीति पार्ट ए, 2 ध्रुवीयता का अंत, शक्ति के नए केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, संयुक्त राष्ट्र और उसकी संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और वैश्वीकरण। पार्ट बी में
स्वतंत्र भारत में राजनीति। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, नियोजित विकास, भारत की विदेश नीति, भारत में दल और दलीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारत राजनीति प्रवृत्ति और विकास। ये टोटल मार्क्स, ये मार्क्स बताए गए इनके। और आप देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 80 मार्क्स का है टोटल। प्रोजेक्ट वर्क होगा 20 मार्क्स का एंड टोटल 100 मार्क्स। कोर्स कंटेंट पॉलिटिकल साइंस सिलेबस फॉर क्लास 12 इन हिंदी। समकालीन विश्व में राजनीति। तो ध्रुवीयता के अंत में हम क्या पढ़ेंगे वो बताएंगे। सोवियत संघ, यूनिपोलर वर्ल्ड, मध्य पूर्व संकट, अफगानिस्तान, खाड़ी युद्ध, लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिकरण का विघटन, स्वतंत्र राज्यों की राष्ट्रमंडल CIS और 21वीं सदी का अरब विद्रोह, अरब स्प्रिंग 2010 में ट्यूनीशिया से शुरू, यूनिट सेकंड, शक्ति के नए केंद्र, न्यू सेंटर ऑफ पावर, यूरोपीय संघ, EU, आसियान, सार्क और ब्रिक्स राष्ट्र, रूस, चीन, इजराइल, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। समकालीन दक्षिण एशिया, कंटेम्प्रेरी ऑफ साउथ एशिया। दक्षिण एशिया में शांति और लोकतांत्रिकरण के लिए संघर्ष और प्रयास, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। यूनिट 4, संयुक्त राष्ट्र और उसकी संगठन, नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। UN के 6 प्रमुख अंग, प्रिंसिपल ऑर्गन्स, UNGA, UNC, इकोसॉक, न्यास परिषद और UN सचिवालय। UN की प्रमुख एजेंसी है यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO जिसे कहा जाता है। सुरक्षा परिषद के विस्तार की आवश्यकता। यूनिट 5, समकालीन विश्व में सुरक्षा। सुरक्षा अर्थ और प्रकार, पारंपरिक और गैर पारंपरिक आतंकवाद। यूनिट 6 में हम पढ़ेंगे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण आंदोलन, भूमंडलीकरण, उष्मीकरण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। वैश्वीकरण। यूनिट 7, वैश्वीकरण में हम अर्थ घटक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा प्रौद्योगिकी और बहस। पार्ट बी, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत में राजनीति। यूनिट 1 में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राज्यों का एकीकरण। राष्ट्र निर्माण के लिए नेहरू का दृष्टिकोण, विभाजन का विरासत, शरणार्थी की चुनौती, पुनर्वास, कश्मीर समस्या, भाषा पर राजनीति संघर्ष और राज्य का भाषाई पुनर्गठन। यूनिट 2, नियोजित विकास, भारत के आर्थिक विकास की बदलती प्रगति योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति। विदेश नीति के सिद्धांत, अन्य राष्ट्रों के साथ भारत के बदलते संबंध, अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल, भारत के अपने पड़ोसियों के साथ संबंध, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, भारत का परमाणु कार्यक्रम। यूनिट 4, भारत में दल और दलीय व्यवस्था, एक दल का प्रभुत्व, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय गठबंधन प्रणाली। यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, जयप्रकाश नारायण और संपूर्ण क्रांति, राम मनोहर लोहिया और समाजवाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और एकात्म मानववाद, राष्ट्रीय आपातकाल, लोकतांत्रिक उत्थान, वयस्कों, पिछड़ों और युवाओं की भागीदारी। यूनिट 6 में हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय आकांक्षाएं, क्षेत्रीय दलों का उदय, पंजाब संकट, कश्मीर मुद्दा और स्वायत्तता के लिए आंदोलन। यूनिट 7 में भारतीय राजनीति, प्रवृत्ति और विकास, गठबंधन का युग, राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, विकास और शासन के मुद्दे, 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करना इत्यादि। क्लास प्रोजेक्ट बोर्ड एग्जाम 80 मार्क्स टोटल एंड फाइल वर्क 20 मार्क्स एंड ग्रैंड टोटल 100 मार्क्स। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि रिसाइट इन्फो के माध्यम से मैंने आपको बताई। ये रिसाइट इन्फो की तरफ से बोला गया है हमें। हम आशा करते हैं कि आपको फुल सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न शानदार तरीके से समझ आ गया हो, लेकिन कहना चाहेंगे कि आप इसको अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। सर्च करके हमारी वेबसाइट पर आकर आर्टिकल पढ़ने के लिए आपका हृदय के साथ विनम्रतापूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी धन्यवाद करना चाहिए इनके इस महत्वपूर्ण जानकारी सिलेबस के बारे में।
तो दोस्तों आपको ये सिलेबस जानकर कैसा लगा? मतलब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये जानकारी। तो चलिए, तो आपने जाना रिसाइट इन्फो के माध्यम से 12th क्लास के सिलेबस के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए जिन्हें भी अभी तक सिलेबस के बारे में नहीं पता है और उन्हें क्या पढ़ना है। अभी भी टाइम है, आज 19-20 है, 21, 25 एंड 26 अभी भी एग्ज़ाम के लिए वक्त है, तो शायद वो रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों आप अभी के लिए ओके, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।